जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है कि रानी एक समय वायु वर्ष की हैं। रानी एक समय वायु वर्ष की हैं। वह हमीद से यक्ष वर्ष बड़ी हैं। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। ऑप्शन बी y बाई एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 1/4 एंड ऑप्शन सी दे आर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। ऑप्शन डी है 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। क्या करें, रानी जो एक समय वायु वर्ष की है वह हमीद से यक्ष वर्ष बड़ी है। यानी ये लिखेंगे क्या कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस हमीद की आयु। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं क्वेश्चन में वह हमीद से यक्ष वर्ष बड़ी है और पहले ही कह दिया कि रानी एक समय वायु वर्ष की हैं। तो हमीद की आयु क्या हो गई, तो हमीद की आयु क्या कहेंगे, इसको इस साइड लाए तो y माइनस एक्स। तब हमीद की आयु y माइनस यक्स वर्ष। मतलब जब रानी की आयु x प्लस हमीद की आयु के इक्वल है तब हमीद की आयु कितनी होगी, y माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, तथा नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, 15 वर्ष पूर्व रानी की आयु तो 15 वर्ष पहले की बात है तो 15 माइनस कर दें। अभी रानी की आयु कितना है, अभी रानी की आयु y है तो y में से 15 माइनस कर दें, यानी y माइनस 15। ये तथा हमीद की आयु कितना हो जाएगी, तो y माइनस एक्स माइनस 15, y माइनस एक्स माइनस 15 ये हुआ। और क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या, हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 है। इसका मतलब अगर हमीद की आयु में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो रानी की आयु के बराबर हो जाएगी। अर्थ है रानी की आयु इज इक्वल टू हमीद की आयु इंटू 4। ये यानी हमीद की आयु में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रानी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो हम रानी की आयु कितना है, 15 वर्ष पहले
y माइनस 15 इज इक्वल टू हमीद की आयु y माइनस एक्स माइनस 15। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 4y माइनस 4x माइनस 60। 15 4 जार 60। अच्छा, इस सबको इस साइड लाएं या 4y, ये माइनस इधर लाएंगे तो माइनस y माइनस 4x माइनस 60 ये प्लस 15 इज इक्वल टू इस साइड में क्या बचा है 0। अच्छा, 4 में से एक y माइनस करेंगे तो आएगा 3y माइनस 4x, यहाँ पे बच रहा माइनस 45, उसको 0 के उस साइड ले जाए तो प्लस 45। ये इक्वेशन बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 45। 3y माइनस 4x यहाँ पे दिया है 4x, यानी ऑप्शन डी क्या है? ये करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है। तो क्या ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले तो एक त्रिभुज बना ले, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो ये 2 भुजा बराबर मान लिए। मान लेते हैं हम ABC। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी आधार की लंबाई कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख ले क्या, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें AB पर। ठीक है, आधार AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यानी समलंब डाल देते हैं। हाँ, लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखाएं और इसको कोई नाम देते क्या? ABC। तो ये हो गया D। अब अगर इसको जैसे इस पर लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांट देती है। कौन? CD 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा? 24। और ये भी कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, अब कोई एक त्रिभुज लेके सॉल्व करें या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो दिया है उसी को लेके सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी ऊंचाई अगर ज्ञात कर लें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC या BC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, तो 1/2, अच्छा कितना दिया है? क्षेत्रफल 168।
तो 168 राइट कर लिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार। तो आधार कितना दिया है 48 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हम h मान लें या ऊंचाई ही लिखें, ठीक है। अच्छा अब सिंप्लीफाई करें इसको, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 168 अपान ये 24 इज इक्वल टू क्या ऊंचाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16, 8 1 के 8, फिर 3 1 के 3, 3 सत्ते 21, यानी ऊंचाई आपको क्या मिला 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऊंचाई ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो अब किसी एक त्रिभुज से, किसी एक त्रिभुज से, यानी यहाँ पे ले लें CAD या CBD से हम क्या फाइंड कर लें AC या फिर BC। तो त्रिभुज CAD से पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा कर्ण तो फाइंड ही करना है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब कितना मिल गया 7, तो 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 24, तो इसका स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 8 9 17, 4 1 5, तो 576। अच्छा कर्ण इज इक्वल टू, तो ये अंडर रूट में राइट करेंगे, 6 9 15 और 7 4 11, 1 12, 5 1 6, तो कर्ण कितना आ गया 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो बस यही तो निकालना था, AC निकालें या फिर BC। अगर AC आ गया तो AC कितना आया 25 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन C इज अ राइट आंसर।